एक बार भगवान श्री कृष्ण नेमिनाथ जी से पूछते हैं कि मेरी ये द्वारिका नगरी सदा रहेगी या फिर इसका कुछ और हो जाएगा। तब नेमिनाथ जी कहते हैं कि आपकी द्वारिका नगरी का शराब के कारण नाश हो जाएगा। जब वो ये सुनते हैं तो वो अपने राज्य दरबार में आते हैं और शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं और राज्य में जितनी भी शराब होती है उस सारी शराब को इकट्ठी करके उसको जंगलों में डलवा देते हैं। और कहते हैं कुछ वर्षों के बाद कुछ यदु कुमार घूमने के लिए जंगल में गए हुए होते हैं और उनको वहां पर प्यास लगती है लेकिन उनको पानी नहीं मिलता है। तो वो शिलाखंडों पर पड़ी हुई शराब को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि इसको पी लेते हैं तो अपनी प्यास बुझ जाएगी। तो दूसरा मित्र कहता है कि अरे शराब पीने पर प्रतिबंध है, अगर शराब पी ली तो हमें देश निकाला दे दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये नहीं पिया तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। और एक कुमार वो पी लेता है और उसको देखा देखी सारे यदु कुमार भी उसको पी लेते हैं। नशा ऐसा चढ़ता है कि वो अपना भान भूल जाते हैं और वहां पर जितनी भी शराब पड़ी हुई होती है वो सारी पी जाते हैं। शराबी व्यक्ति को कोई भान रहता नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक शराबी व्यक्ति घर पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज आई नहीं। उसको गुस्सा आ गया कि मेरी पत्नी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। उसने काफी बार दरवाजा खटखटाया लेकिन फिर भी दरवाजा खुला नहीं। तो वो घर के बाहर ही सो गया और उसके मन में आया कि सुबह जब मैं उठूंगा तो अपनी पत्नी की खैर उसकी मैं हजामत करूंगा। और जैसे ही सुबह उठा और उसका नशा उतरा तो उसे पता लगा कि पत्नी तो पियर गई है और घर की चाबी उसकी जेब में ही है। तो शराबी व्यक्ति को पता नहीं चलता है। और कहते हैं कि जब उन पर शराब का नशा चढ़ गया यदु कुमारों पर, जब और वो वापस राज्य की ओर आ रहे थे तो बीच में उनको एक ऋषि मिले। ऋषि साधना कर रहे थे और जब उन कुमारों ने उस ऋषि को देखा तो उनको मजाक सूझी और उन्होंने ऋषि के साथ गलत घटनाएं शुरू कर दी। कभी कोई बाल खींच रहा है, कोई धोती खींच रहा है, कोई चोटी खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई पांव खींच रहा है। द्वैपायन ऋषि समझाते हैं कि यदु कुमारों ऐसा मत करो, ये तुम्हें करने योग्य नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी वो माने नहीं क्योंकि नशा चढ़ा हुआ था, कुछ भान था नहीं और वो उनके साथ और गलत गलत घटनाएं करने लगे। तो कहते हैं कि ऋषि का क्रोध भड़क जाता है और वो उनको शाप दे देते हैं कि तुम्हारी द्वारिका नगरी का नाश हो जाएगा। और कहते हैं कि जैसे ही वो शाप सुनते हैं तो एकदम भयभीत हो जाते हैं और वो अपने राज्य में आकर के श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। जब श्री कृष्ण जी को पता लगता है तो उनको लगता है कि भगवान की भविष्यवाणी सच होने वाली है। फिर वो नेमिनाथ जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी, अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। तब नेमिनाथ जी कहते हैं कि अपने राज्य में आयम्बिल और उपवास की तपस्या करवानी शुरू कर दो। जब तक तपस्या चलती रहेगी तब तक तुम्हारी नगरी का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और कहते हैं कि घर घर में आयम्बिल और उपवास की तपस्या शुरू हो जाती है। और कहते हैं कि वो ऋषि जब उनका आयुष्य पूरा हो जाता है तो वो अग्नि कुमार के रूप में ऊपर स्वर्गलोक में जन्म लेते हैं और पूर्व भाव में किए गए संकल्प के कारण वो द्वारिका नगरी पर आग के गोले बरसाने शुरू कर देते हैं। लेकिन घर घर में आयम्बिल की तपस्या और उपवास की तपस्या परिणाम ये आता है कि वो गोले तो बरसाते हैं लेकिन द्वारिका का कुछ नहीं होता है, सारे गोले निष्फल हो जाते हैं। और कहते हैं कि इस तरह से 12 वर्ष बीत जाते हैं घर घर में तपस्या करते हुए। लोगों को लगता है अब तो कुछ होने वाला नहीं है और लोग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तपस्या करने में प्रमाद खा जाते हैं। और कहते हैं कि धीरे धीरे करके तपस्या बंद हो जाती है। और जैसे ही तपस्या बंद होती है कि अग्नि कुमार के गोले काम करने शुरू कर देते हैं और पूरी द्वारिका। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण एक काम करते हैं और वो अपने प्रजाजनों से कहते हैं कि अब द्वारिका का तो नाश होने वाला है, लेकिन मेरी एक ही भावना है कि सभी नेमिनाथ जी के पास जाकर के दीक्षा धारण कर लें। वो सभी को प्रेरणा देते हैं, अपनी रानियों को भी प्रेरणा देते हैं, अपने पुत्रों को भी प्रेरणा देते हैं, अपने प्रजाजनों को भी प्रेरणा देते हैं कि सभी जो भी नेमिनाथ जी के पास जाएगा, दीक्षा लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा और वो इस विनाश से भी बच जाएगा। और कहते हैं कि उनकी प्रेरणा से हजारों हजार लोग भगवान के श्री चरणों में पहुंचकर दीक्षा और संयम जीवन धारण कर लेते हैं। धर्म की दलाली करने के कारण
कृष्ण भगवान को तीर्थंकर गोत्र का अर्जन, तीर्थंकर गोत्र का अर्जन हो जाता है। तो ये घटना बताती है कि हमें धर्म की दलाली करते रहना चाहिए, हमें खुद को धर्म में आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहनी चाहिए। अगर कोई भी हमारी प्रेरणा से धर्म के मार्ग पर आ गया, सत्संग के मार्ग पर आ गया, भक्ति के मार्ग पर आ गया, तो उसका आंगड़िया पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाएगा और हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा।